हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बिहार इंस्पेक्टर, जिसको बिहार एसआई बोलते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो अभी खुद से घर बैठे बैठे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन लगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट है 2000 अगस्त 2023 से पहले जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, वो इसके लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें दोस्तों कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय आपके फोटो प्लस उसके साथ हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के लिए। सबसे पहले आपको इसके लिए अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप इस प्रोसेस को मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल को रोटेट करके इसको डेस्कटॉप मोड पे लेके। ठीक है ना दोस्तों, गूगल सर्च बार में आपको सर्च करना है बीपीएससी। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे जैसे ही सर्च कीजिएगा बीपीएससी, ठीक है ना, यहाँ पे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी बीपीएससी होम पेज bpsc.bihar.nic.in। सिंपली आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे इसका ओपन कीजिएगा, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, यहाँ पे पर्सनली ओपन होकर आ जाएगी। इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास कस्टमर का किसी कैंडिडेट का डाटा नहीं था, इसलिए हम वीडियो लेट के बना रहे हैं दोस्तों, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 तारीख 10वां महीना 2023 में आपका ये फॉर्म आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली फिलहाल अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ठीक है ना, तो सिंपली आपको ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पे सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट कॉर्नर में आप देख सकते हैं हेल्प नोटिस में, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट संख्या 02/2023 है। ठीक है ना, सिंपली आपका ये फॉर्म आपको 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन है आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड स्टेप में आप अपना फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या आपका फॉर्म का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। ठीक है ना, सिंपली अभी हमको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टेप 1 वाले ऑप्शन पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन खुल के आएगी, सिंपली आपको गाइडलाइन को स्किप कर देना। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आप मेरा अच्छा से देख लेते तो कहीं से भी आपको गाइडलाइन की को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपली आपको चेक बॉक्स को डिक्लेरेशन को क्लियर कर देना है, यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एक फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर एप्लीकेशन फुल नेम, एप्लीकेंट फुल नेम। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी का नाम धनंजय कुमार है। ठीक है ना, अगर सीधा किसी का नाम धनंजय है तो सिंपली आपको यहाँ पे धनंजय फिल कर देना है, इसका नाम हो गया। ठीक है ना, अगर किसी का नाम धनंजय कुमार है तो फर्स्ट नेम में आपको धनंजय टाइप करना है और यहाँ पे सरनेम में आपको कुमार टाइप कर देना है। अगर इसी में किसी का अगर नाम मान लीजिए किसी का नाम धनंजय कुमार सा, इसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है, तो इसका जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम धनंजय कुमार सा है, तो मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा धनंजय और मिडिल नेम हो जाएगा कुमार और लास्ट नेम हो जाएगा शाह। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 3 नाम जिसका होगा, जैसे फर्स्ट मिडिल और लास्ट, तीनों नेम जिसके भी नेम में होगा ना, उसको आपको ऐसे करके फिल करना है। ठीक है ना, अगर जिसका फर्स्ट और लास्ट नेम होगा तो उसका धनंजय हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट हो जाएगा कुमार। ठीक है ना दोस्तों, इस टाइप से आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, आपका जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा चालू होगा, वो मोबाइल नंबर को आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं इंटर एप्लीकेंट ईमेल आईडी, सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। इसके करने का मतलब कि आप प्रॉपर मतलब परमानेंट बिहार के निवासी है तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप यस करते हैं तो आप मतलब अपने जो भी आपका रिजर्वेशन कोड है, जैसे ईबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका रिजर्वेशन कोड है उसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर यहाँ पे नो करते हैं, अगर बिहार का निवासी नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी से आएंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कोई सा भी आप कैटेगरी से आते हो, फिर भी आपको जनरल माना जाएगा अगर यहाँ पे अगर डोमिसाइल बनने में अगर नो करते हैं तो। ठीक है ना दोस्तों, देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी सेलेक्ट करने का, और जैसे ही यहाँ पे अगर हम नो करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जनरल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अगर बिहार के निवासी है तो यस कर देना। उसके बाद आपको पूछा सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है ना, सिंपली आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सिंपली उस वाले कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किया, नोट पे दिया यू हैव सेलेक्टेड ईबीसी कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर सबमिट रिवेंट सर्टिफिकेट एट टाइम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके करने का मतलब है ईबीसी जैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका तात्पर्य आपको जाति से है। सिंपली आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। अभी आपकी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका जब सिलेक्शन होगा उस टाइम आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका ईबीसी का मतलब आपके जाति का कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो दोस्तों अगर जिनके पास भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो कृपया करके अपना जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द ही बनवा ले। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेंट जेंडर, सिंपली अपने जेंडर को सेलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर होगा अपने केस में उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद अपने मार्कशीट जो भी आपका 10th का मार्कशीट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी मंथ होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली आपका यहाँ पे
जो भी ईयर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा जाए आर यू ए एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यस या नो। जो भी अगर अगर बिहार गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करें एम्प्लॉय है तो यस कीजिएगा, तो भी उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, कब से कब ने आपने ज्वाइनिंग किया था। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा। और यस करने के बाद जो भी आपका एक्स सर्विसमैन का डिटेल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया ये पीपीओ नंबर, उसको आपको सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे आपका जो भी रिटायरमेंट का तिथि होगा वो फिल कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। जैसे ही इतना डिटेल फिल कीजिएगा सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। इसमें आपने जो भी डिटेल अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल किया, इसमें सारा डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। दोस्तों हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस चीज को ब्लर कर दें, क्योंकि किसी का भी डाटा दिखाना सेफ नहीं है। सिंपली अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके बैक जाके यहाँ पे एडिट एडिट एप्लीकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लियर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कैप्चा जो भी दिया हुआ है यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 700 रुपए का एक अमाउंट पे करना पड़ता है जो इसका चलान है। सिंपली आपको मैक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा यू हैव वेरीफाइड द डिटेल, कह रहा है एक बार और आप फिर से डिटेल मिला लीजिए, आपका कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाके सिंपली एडिट करके फिर से आप यहाँ इस पेज पे आ सकते हैं। मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, द एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल आर यू श्योर द वांट द सबमिट डिटेल। इसके करने का मतलब अगर आपने कुछ गलती कर दिया और पेमेंट कर दिया तो नॉन रिफंडेबल है। इसके करने का मतलब ये रिटर्न नहीं होता है, ये आपका पेमेंट बेकार चला जाएगा, यानी कि व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे जैसे आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। फॉर्म को फिलअप करने में स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी से हम आपको गाइड करेंगे और आसान तरीका बताएंगे कैसे फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। सिंपली मेरा सब कुछ सही है तो मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके एसबीआई के गेटवे पे आपको ले जाके छोड़ देगा। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जिस भी ऑप्शन से आप अपना पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ब्रांच पेमेंट, बहुत सारे ऑप्शन इसमें, जो जो भी आपको अच्छा सहूलियत लगे उसके हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा सबसे ईजी मेरा यूपीआई आईडी है, तो सिंपली मैं यूपीआई आईडी पर क्लिक करता हूँ और इस फॉर्म को क्लिक करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा फिर से आपको उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आप फॉर्म फिलअप प्रक्रिया स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमने ब्लर कर दिया। यहाँ पे आप सिंपली आपको पेमेंट रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड आप करके रख सकते हैं भविष्य के लिए। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आगे का प्रक्रिया करने के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन, इसका इंटरेक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसको अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले ऊपर में आपसे पोस्ट पूछा जाएगा। सिंपली आपको अपना पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछा जा रहा है, जो जो यहाँ पे स्टार मार्क है दोस्तों उस चीज को देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसको यहाँ पे आपको फर्स्ट में पूछा जा रहा है फादर्स नेम, जो भी आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे होगा या सर्टिफिकेट पे जो भी आपके फादर का नेम होगा सिंपली आपको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम पूछा जा रहा है दोस्तों, जो भी आपके 10th के मार्कशीट पे आपके मदर का नेम होगा सिंपली वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे पूछा जाए मैरिड स्टेटस, यानी कि अगर आपका शादीशुदा है तो मैरिड करिएगा, या अगर डिवोर्स है तो आप डिवोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, सिंपली आपको यहाँ से जो भी आप कार्ड देना है, जैसे कि आधार कार्ड दीजिएगा तो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड डालेगा यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर मांगा जाता है, आधार नंबर देना है। अगर उसके बाद आप अगर वोटर आईडी कार्ड देना चाहे तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर देना पड़ेगा। पैन कार्ड देना चाहे तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प दिए गए हैं डॉक्यूमेंट का, आप जो भी चाहें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सिंपली आधार कार्ड में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर भी टाइप कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि जिससे आपका पहचानो आपके चेहरे पे कैसा कुछ निशान है, कटा का, जला का या तिल वगैरह जो भी हो, ठीक है ना। उस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी, जैसे कि मान लीजिए आपके दाहिने हाथ में आप तिल का निशान है तो ए मतलब राइट हैंड, ए मॉल ऑन राइट हैंड, ऐसे करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर से अगर फैमिली में आपके भविष्य में मतलब पहले कोई थे तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे उसका डिटेल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेट्रिकुलेशन 10th एसएससी मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे जो भी अगर आप बिहार बोर्ड से अगर मतलब पास आउट किया मैट्रिक तो सिंपली आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऐसे करके आपको यहाँ पे मतलब लिख देना है, ठीक है ना।
इंस्टीट्यूट का नेम, जिस भी बोर्ड से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो भी आपके मैट्रिक का मार्कशीट होगा उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, सिंपली आपको यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आपको जो मैट्रिक का मार्कशीट है उस पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ, जैसे कि मेरा मुजफ्फरपुर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से BRAB, ठीक है ना, भीमराव यूनिवर्सिटी, तो मैं सिंपली यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद एक कब मतलब इसका सर्टिफिकेट जो नंबर है वो इस डाल दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म 12 और 13 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की बात करते हैं, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2000 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना होना अनिवार्य है। इसके करने का मतलब है दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाले में आपसे डेट पूछा जा रहा है। अगर आप 1 तारीख, ठीक है ना दोस्तों, अगर आप 1 तारीख 8वां महीना 2023 से पहले या उस डेट तक आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। अगर उसके बाद आपका रिजल्ट आया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर्म भला कि आप भर सकते हैं कभी भी आपका रिजल्ट आया है, उसके बाद आप एग्जाम वगैरह देने के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट छांट दिया जाएगा, यानी कि आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। उससे अच्छा है दोस्तों कि अगर आपका बाद में तो फॉर्म को फिलअप ना करे, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो सेम उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट का नेम, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे डेट कब इशू हुआ था वो डाल देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपका एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है, यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, अगर नहीं है आपके पास तो वार्ड नंबर भी सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा। सिंपली मेरा वार्ड नंबर 12 है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर स्ट्रीट मोहल्ला, जो भी आपका गांव का नेम होगा, नहीं पता है तो गांव का नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज टाउन जो भी आपका वो डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस जो भी नियर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉर्पोरेंस एड्रेस, कॉर्पोरेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार पता। यहाँ पे वेदर इट द सेम एज द परमानेंट एड्रेस, अगर आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, और आपका मतलब आधार कार्ड या आपके डॉक्यूमेंट का पता रेसिडेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिएगा। यस कर दीजिएगा तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाता है, सेम डिटेल इसमें फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस करने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब 5-6 यहाँ पे कॉलम दिया है, इस सारे में नो कर दीजिएगा। अगर आप क्रिमिनल केस है तो अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ के रीड करके आपको यस नो में जवाब दे देना है। मेरे हिसाब से सारे केस में नो ही होगा, ठीक है ना, अगर किसी के पास केस नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो कैसा रहेगा दोस्तों, फोटो आपको 2 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। फोटो का मैक्सिमम साइज आपको 100 KB रहेगा, JPG PNG फॉर्मेट में चलेगा, गुड क्वालिटी का फोटो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का फोटो आप देख सकते हैं, फोटो धुंधला ना हो, दोनों कान दिखाई दे हो, प्लस भी उसके साथ साथ बैकग्राउंड आपका इसका व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और इस वाले ऑप्शन पे हिंदी मतलब सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे चूज फाइल करके फोटो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर सेलेक्ट किया हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्रीवियस कंफर्मेशन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल होगा आप फिर से मिला लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद सब कुछ आपका सही है तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स कर देना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा उसको यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर कैप्चा फिल करने के बाद अगर आपका गड़बड़ी लगता है आपको फिर से कंफर्मेशन मिलाने में, तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली एडिट करके आप फिर से बैक जाके यहाँ पे कुछ करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो सिंपली आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा यहाँ पे हैव यू वेरीफाइड द डिटेल। यहाँ पे सिंपली आपको अगर अपने डिटेल को फिर से एडिट करके वेरीफाई के लिए आपका सब कुछ सही है, करेक्ट है, तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन में देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इज द प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि अपने एंड से जो भी आपका ऑनलाइन साइबर कैफे से करेगा उसका ओर से एकदम कंफर्म आपका ये सबमिट हो चुका है। सिंपली आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर वाले पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट रख सकते हैं या इसको PDF में सेव करके आपको सिंपली रख लेना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। दोस्तों इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको पास समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं, आपको इंस्टेंट हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका एक लाइक अगर हमको मिल जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। चलिए जब तक के लिए जी हमको इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त।